नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आकाश भैया की पाठशाला में। आज हम क्लास 9 का चैप्टर 1 जिसकी एक्सरसाइज है 1.2 इसका पहला क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। इसमें क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य हैं, कारण सहित उत्तर दीजिए। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इसमें पहला क्वेश्चन क्या कहा गया है? पहले क्वेश्चन में कहा गया है प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। मैंने इसमें बताया कि यह सत्य है। अब सत्य कैसे? मैंने जब आपको पहली प्रश्नावली करवाई थी 1.1 तो उसमें बताया था कि संख्या दो प्रकार की होती है। क्या होती हैं? एक होती है हमारी वास्तविक संख्या, एक होती है काल्पनिक संख्या। तो मैंने आपको पढ़ाया था कि वास्तविक संख्याओं के अंदर कौन कौन संख्या होती है? प्राकृतिक संख्या होती है, पूर्ण होती है, पूर्णांक। अब आप देख सकते हैं कि जो वास्तविक संख्या है, ये हम जितनी भी संख्या पढ़ रहे हैं इस ग्राफ से पूरी ये सभी क्या है? वास्तविक संख्या है। तो यहीं हम देख सकते हैं कि देखो यहाँ पे हमारा दिख रहा है अपरिमेय संख्या। क्या दिख रहा है? अपरिमेय संख्या। तो ये जो अपरिमेय संख्याएं किसके अंदर आती हैं? अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याओं के अंदर आती हैं। तो पहला जो हमारा सही गलत था कैसा हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सत्य। अब दूसरा क्या है? दूसरे में कहा गया है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु m के रूप का होता है, जहाँ m एक प्राकृतिक संख्या है। अब उनके कहने का मतलब है कि जो संख्या रेखा होती है उसके प्रत्येक बिंदु m एक प्राकृतिक संख्या है। तो क्या जितनी भी हमारी प्राकृतिक संख्या होती हैं क्या सभी का वर्गमूल निकालना संभव है? नहीं है दोस्तों। दूसरा क्या हो जाएगा हमारा? दूसरा हो जाएगा असत्य। क्यों हो जाएगा असत्य? क्योंकि हमारे पास यदि हम -2 संख्या ले लेते हैं। अब -2 एक वास्तविक संख्या है, लेकिन -2 का क्या नहीं होता है दोस्तों? -2 का वर्गमूल नहीं निकलता है। ये क्या हो जाती है? एक काल्पनिक संख्या हो जाती है। ठीक है दोस्तों। तो हमारा दूसरा क्या हो जाएगा? असत्य। अब इसका हमारा तीसरा क्या है? तीसरे में कहा गया है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। तो दोस्तों ये भी हमारा गलत है। क्या है दोस्तों? ये तीसरा भी हमारा गलत है। अब क्यों है गलत? अब उसमें कहा गया है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। अब जैसे मान लो मैंने ले लिया 2। अब मैंने 2 ले लिया तो 2 क्या है? 2 एक वास्तविक संख्या है। अब 2 एक वास्तविक संख्या तो है, किंतु यह क्या नहीं है? किंतु यह एक अपरिमेय संख्या नहीं है। क्या नहीं है? यह एक अपरिमेय संख्या नहीं है। अपरिमेय संख्या नहीं है। तो हमारा जो तीसरा सही गलत है कैसा हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। अब हम लगाते हैं अगला सवाल। दोस्तों अगला सवाल क्या है हमारा? अगला सवाल है हमारा, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या हो। तो इसका हम देखेंगे सॉल्व। तो इसमें क्या कहा गया है? क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? तो इसका आंसर होगा नहीं। क्या होगा? नहीं। क्या होगा? नहीं। अब उसमें उन्होंने कहा गया उदाहरण बताइए। तो उदाहरण के लिए मैंने उदाहरण के लिए एक धनात्मक पूर्णांक ले लिया। मैंने उदाहरण के लिए धनात्मक पूर्णांक 4 ले लिया। क्या ले लिया? धनात्मक पूर्णांक मैंने 4 ले लिया। अब धनात्मक पूर्णांक का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा हमारे दोस्तों? 2 आएगा। अब 2 क्या है? 2 एक हमारी परिमेय संख्या भी है। क्या है दोस्तों? हमारी 2 एक परिमेय संख्या है। ये हमारा क्या हो जाएगा इसका आंसर? उन्होंने ये कहा था कि सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं। तो नहीं, सभी धनात्मक पूर्णांकों के जो वर्गमूल होते हैं वो अपरिमेय नहीं होते हैं। और उन्होंने ये भी कहा था कि एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या हो। तो मैंने एक पूर्णांक ले लिया, धनात्मक पूर्णांक ले लिया, 4 ले लिया अंडरूट के अंदर। तो 4 क्या का वर्ग होता है? 2 का। तो 2 हमारा वर्गमूल 4 का वर्ग 2 का वर्गमूल 4 है। 4 का जब हम वर्गमूल निकालेंगे कितना आएगा? 2 आएगा। तो 2 एक क्या है? हमारी परिमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। अब लगाते हैं अगला सवाल। दोस्तों इसमें क्या है? √5 को हमें संख्या रेखा पर दिखाना है। इसको हम कैसे दिखा सकते हैं? तो देखो दोस्तों √5 हमारे पास है। तो √5 को हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों? √5 को हम लिख सकते हैं अंडरूट के अंदर 4 + 1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? और हम दोस्तों 4 को क्या लिख सकते हैं? हम 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर + 1 का लिख सकते हैं हम 1 का स्क्वायर। इस साइड कितना है हमारा? √5 है। ठीक है दोस्तों। अब इस क्या करेंगे? हम इसकी सहायता से हम पटरी की सहायता से हम संख्या रेखा दिखा देंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? हम लेंगे अब पटरी और प्रकाल। ठीक है दोस्तों। तो हमने अब प्रकाल ले ली, पटरी ले ली है। इसकी सहायता से हम √5 लेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? पटरी की सहायता से हम इसमें क्या करेंगे हम दोस्तों? इसमें ये लिखा है 2। इसमें 2 को हम क्या करेंगे दोस्तों? आधार मान लेंगे। इसको 2 को मानेंगे हम आधार और 1 को क्या मानेंगे हम? लंब। ठीक है दोस्तों। इसको मानेंगे आधार, इसको मानेंगे लंब। आप आधार और लंब तो जानते होंगे। यदि हमारे पास कोई एक समकोण त्रिभुज होता है तो उसमें यहाँ पर 90 अंश का कोण बनता है और इसके सामने वाली भुजा क्या होती है? ये होती है हमारी कर्ण। ये होता है हमारा लंब
और ये क्या होता है दोस्तों हमारा आधार। क्या होता है दोस्तों आधार। तो इसकी सहायता से क्या करते हैं हम, यदि हम इसमें 2 सेंटीमीटर लेंगे तो बहुत छोटा हो जाएगा, तो इसमें हम क्या करेंगे दोस्तों, हम इसमें 2 इंच को एक मान लेंगे। क्या मान लेंगे 1। तो हम क्या करते हैं दोस्तों, हम यहाँ 2 इंच को मानकर यहाँ पर एक रंगीज खींच देते हैं। देखिए दोस्तों आपको दिख रहा होगा, मैंने क्या किया, मैंने 2 इंच को 1 के बराबर मान लिया। ठीक है दोस्तों, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं 2 इंच को मान रहा हूँ। तो ये है यहाँ पे, यहाँ से हम बनाएंगे, यहाँ से मैंने बनाया है, यहाँ से मैंने लिया 2 इंच, 1 इंच मेरा ये है, 1 इंच मेरा ये है। तो मुझे इससे 2 इंच से थोड़ा ज़्यादा लेना चाहिए, मैंने इससे 2 इंच से थोड़ा ज़्यादा ले लिया। मेरा क्या है, यहाँ से 1 इंच यहाँ पे हो गया और 2 इंच यहाँ पे हो गया। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे मेरा क्या है 0, यहाँ पर है मेरा 1, यहाँ पे है मेरा 2। थोड़ा और ज़्यादा बना लेते हैं हम। यहाँ पे हमारा 3 इंच, कितना है दोस्तों 3 इंच, हम थोड़ा ज़्यादा मान के चलते हैं। ठीक है दोस्तों, आपको दिख रहा होगा। अब क्या करेंगे दोस्तों, हमने आधार माना है 2, कितना माना है 2, और लंब कितना माना है हमने 1, कितना माना है 1। तो हम क्या करेंगे 1 इंच का ऊपर की ओर माप ले लेंगे, 1 इंच का, क्या दोस्तों 1 इंच, 1 इंच का हम लंब मान लेंगे। कितना मान लेंगे 1 इंच का लंब। इसको हम इससे मिला देंगे। ठीक है दोस्तों, इसको हम इससे मिला देंगे। अब इसमें क्या है, आपको समझ में आ गया कि यहाँ पर मैंने लिया 1 इंच, क्या लिया, यहाँ पर मैंने लिया 1 इंच लंब, और यहाँ पर मैंने आधार कितना लिया 2, कितना लिया 2। अब क्या करेंगे दोस्तों, हम इसको इससे मिला देंगे। क्या करेंगे दोस्तों, हम इसको इससे मिला देंगे, इसको हम इससे मिला देंगे। ठीक है दोस्तों, अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं मान रहा हूँ A, यहाँ पर मान रहा हूँ मैं B, और यहाँ पर मान रहा हूँ मैं C। ठीक है दोस्तों, तो अब हमें दिखाना है कि √5 संख्या रेखा पर किस प्रकार है। तो √5 आपने पाइथागोरस पर में पढ़ा होगा। जैसे मान लो मैंने यहाँ से यहाँ तक कितना लिया, मैंने यहाँ से यहाँ तक लिया 2 इंच, कितना लिया, मैंने यहाँ लिया 2 इंच, और यहाँ पर लिया मैंने 1 इंच। अब यदि आप देख सकते हैं, यदि मैंने सूत्र लगा दिया कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस का आधार स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो इसमें क्या होगा कर्ण स्क्वायर, तो ये यहाँ पर मान के चलते हैं 90 अंश का कोण बनता है, 90 अंश का कोण बनता है। तो 90 से सामने हो जाए क्या होती है कर्ण, कर्ण की वैल्यू क्या है दोस्तों CB है, क्या है BC। यहाँ पे होगा BC का स्क्वायर, लंब क्या है दोस्तों हमारा AC, क्या है दोस्तों AC, यहाँ होगा AC का स्क्वायर प्लस आधार कितना है हमारा AB, आधार है हमारा AB का स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर हम निकाल रहे हैं, BC का स्क्वायर बराबर लंब हमने लिया कितना 1 का स्क्वायर प्लस AB लिया हमने 2 का स्क्वायर। तो अब हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर हटाएंगे, ये अंडर रूट के अंदर आ जाएगा। तो BC बराबर ये अंडर रूट के अंदर आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4। तो ये BC बराबर कितना आएगा दोस्तों, BC बराबर आएगा हमारा अंडर रूट के 5। अब BC बराबर हमारा अंडर रूट 5 आ गया, तो हमें संख्या रेखा पर दर्शाना है। तो क्या करेंगे दोस्तों, हम BC का चाप ले लेंगे, BC का माप लेंगे इतना। तो इसमें हमें क्या करना है, हम इसका माप ले लेंगे, इसका हम क्या करेंगे दोस्तों, इसका हमें लेना है माप। ठीक है दोस्तों, इसका हमने ले लिया माप। अब यही माप क्या करेंगे हम दोस्तों, यहाँ पर रखेंगे, यहाँ पर रखेंगे बिंदु A पर। कहाँ पर रखेंगे, बिंदु A पर। इसका माप हमने क्या किया, हमने BC का जो प्रकार की सहायता से जो B है हमारा, B बिंदु पर हमने क्या किया, प्रकार के नुक को रखना, और C तक एक पेंसिल के नुक को रखा। अब इसको हम प्रकार को उठाकर क्या करेंगे दोस्तों, हम बिंदु A पर रखेंगे, प्रकार के नुक को बिंदु A पर रखेंगे, और इसको हम ऐसे काट देंगे। क्या करेंगे दोस्तों, इसको हम यूं काट देंगे। तो यहाँ पर ये जो जहाँ पर क्रॉस कर रहा है 2 के आगे, तो यहाँ पे जो 2 के आगे यहाँ पे ये जो क्रॉस करेगा, ये क्या रहेगा दोस्तों, ये हमारा ऑन द लाइन रहेगा। अंडर रूट 5 संख्या रेखा पर है, अंडर रूट 5 हम लिख देंगे संख्या रेखा पर है, अंडर रूट 5 संख्या रेखा पर है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा तीसरा प्रश्न समाप्त होता है इसी के साथ। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा। यदि आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो आप वीडियो को एक बार दोबारा देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, हमने क्या किया, हमने बताया आपको कि हमारे पास है अंडर रूट 5। तो अंडर रूट 5 को हम क्या ले सकते हैं, अंडर रूट 5 को हम ले सकते हैं
कि अंडर रूट के अंदर 4 + 1, तो 4 को क्या ले सकते हैं, 4 को सकते हैं 2 का स्क्वायर, 1 को ले सकते हैं 1 का स्क्वायर। अब हमने क्या किया, इसको हमने मान लिया आधार, इसको मान लिया हमने लंब। ठीक है दोस्तों, अब हमने यहाँ पे इसको पाइथागोरस प्रमेय आपको लगा कर बताई कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। तो कर्ण की वैल्यू क्या होती है, 90 अंश के सामने। तो यहाँ पे हमारा 90 अंश का कोण बन रहा है, यहाँ पर 90 अंश का कोण बन रहा है। तो हमने क्या, कर्ण के सामने वजह क्या होती है, BC। एक कर्ण होता है, लंब होता है, आधार होता है। कर्ण का क्या माना है हमने, BC, तो BC का स्क्वायर। आधार क्या है दोस्तों, AC का स्क्वायर। लंब क्या है, हम आधार कितना है AB, और लंब है हमारा AC, दोनों का स्क्वायर कर दिया। AC की वैल्यू रखी हमने, हमारी AC की हमने AC यानी AC क्या था हमारा लंब, लंब कितना माना था 1, और आधार क्या माना था हमने 2, रख दी 2। अब जब इसका स्क्वायर हटाएगा तो इसका स्क्वायर हटता है, तो इस साइड क्या था, वर्गमूल के अंदर, अंडर रूट के अंदर आ जाती संख्या। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, और जब इसको 4 और 1 को जोड़ देंगे तो 5। तो BC बराबर क्या आ रहा है, अंडर रूट 5। यानी हमें B से और C तक की दूरी जो है ये हमारी अंडर रूट 5 है। ये क्या निकली है हमारे दोस्तों, ये हमारी अंडर रूट 5 है। क्या है, अंडर रूट 5। अब हमें यहाँ पर तो दर्शाना नहीं था, हमें दर्शाना था संख्या रेखा पर। तो हमने क्या किया, इसको संख्या रेखा पर दर्शा दिया। तो क्या किया हमने अपनी प्रकार की सहायता से प्रकार के नोक को बिंदु B पर रखा और पेंसिल नोक को बिंदु C पर रखा। इन दोनों का माप लिया। माप लेने के बाद प्रकार की नोक को हमने बिंदु A पर रखा। बिंदु A पर रखने के बाद हमने इसे हमारी ये जो रेखा थी हमारी AB रेखा के आगे हमने इसको काट दिया। तो यहाँ पर ये जो काट रहा है इसको आप चाहो तो लिख सकते हैं यहाँ पर बिंदु D। यहाँ A कहाँ पर करता है, बिंदु D पर प्रतिच्छेद करता है। तो बिंदु D पर जो प्रतिच्छेद कर रहा है क्या है, ये हमारा संख्या रेखा की माप है। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आ गया। इसके बाद हम क्या करते हैं दोस्तों, अब हम अगला सवाल लगाते हैं। चलिए, तो अगला प्रश्न क्या है हमारा, अगला प्रश्न है हमारा कक्षा के लिए क्रियाकलाप वर्गमूल सर्कल की रचना कीजिए। इसमें क्या कहा गया है, कागज़ की एक बड़ी शीट लीजिए और नीचे दी गई विधि से वर्गमूल सर्कल स्क्वायर रूट स्पायरल की रचना कीजिए। सबसे पहले एक बिंदु O लीजिए और एकक लंबाई का रेखाखंड लाइन सेगमेंट OP खींचिए। एकक लंबाई वाले OP1 पर लंब रेखाखंड P1 P2 खींचिए। देखिए आकृति एक दिशा, ये हमारे पास ये लिखा है, क्या बना है, वर्गमूल सर्कल की रचना करना है। तो इसमें क्या करना है, वर्गमूल की रचना करना है। बहुत ही सरल है, हम इसको करके दिखाते हैं आपको। आइए इसको सॉल्व करते हैं दोस्तों, बहुत ही सरल है। तो इस सवाल में हमें क्या होगा, इस सवाल में हमें प्रकाल और हमें चांदा और हमें पटरी की आवश्यकता होगी। इसकी आवश्यकता होगी और हमें इसमें पटरी की आवश्यकता होगी। इसकी सहायता से हमें क्या करना है, एक वर्गमूल सर्कल बनाना है। ठीक है दोस्तों, आइए हम प्रारंभ करते हैं। दोस्तों सवाल में क्या है कि हमें इसमें देखो, इसमें कहा गया है कि OP1 हमें 1 इंच लेना है और P1 P2 भी हमें कितना लेना है, 1 इंच लेना है। जब इसको हम 1 इंच लेंगे तो हमारा जो OP2 है ये अंडर रूट 2 बन जाएगा। और इसी की सहायता से हमें 1 इंच माप आगे बढ़ाएंगे तो OP3 हमारा कितना हो जाएगा, अंडर रूट 3। इसी प्रकार हमें इसको हमें ऐसा पूरा गोल बनाना है। क्या बनाना है, पूरा गोल सर्कल की तरह बनाना है। आइए हम बनाते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम OP1 एक ले लेंगे। आइए दोस्तों, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम 1 इंच माप ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, सबसे पहले हम 1 इंच माप ले लेते हैं। दोस्तों हमने क्या किया, सबसे पहले हमने 1 इंच माप ले ली। इसको मान लिया हमने O और इसको मान लिया हमने P1। क्या मान लिया, P1। इसको हमने एक इंच माप इसको लेना है और P1 से P2 भी हमें क्या लेना है, 1 इंच माप लेना है। तो यहाँ से हमें क्या रखनी है, इसकी ऊंचाई भी हमें 1 इंच रखना है। कितनी रखना है, 1 इंच। इसकी माप हमें रखनी है 1 इंच। क्या रखनी है, 1 इंच। और यहाँ पे क्या करना है दोस्तों, हमें 90 अंश का कोण बनाना है। क्या करना है, यहाँ पे हमें जो P1 है ना, यहाँ पे हमारा P1 90 अंश बनना चाहिए। कितना बनना चाहिए, 90 अंश। ये हमारा क्या बनना है, ये हमारा 90 अंश बन रहा है। तो यहाँ पर हमारा क्या बन रहा है, यहाँ पर हमें 90 अंश का कोण बनाना है P1 पर। ठीक है, ये हमारा P1 हो गया, ये हमारा क्या है, P2 है। अब क्या करेंगे हम, अब इसमें हम क्या करेंगे कि O को P2 से मिला देंगे। क्या करेंगे दोस्तों, हम O को P2 से मिला देंगे। O को P2 से मिला दिए। हमने क्या किया, हमने O को P2 से मिला दिया। ठीक है दोस्तों, हमने यहाँ इसको कितना लिया था, 1 इंच इसको लिया था और 1 इंच हमने इसको लिया था। ठीक है, तो 1 इंच की सहायता से जब इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो हमारा ये कितना हो जाएगा, ये हमारा अंडर रूट 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, अंडर रूट 2। तो हमारा जो OP2 है, OP2 कितना निकला, OP2। तो OP2 बराबर हमारा अंडर रूट 2 निकला। कितना निकला दोस्तों, अंडर रूट 2।
अब इसमें क्या करना है, अब इसमें आगे हम क्या करेंगे, अब हम जो हमारा P2 है, क्या है दोस्तों P2, हम क्या करेंगे P2 पर 90 अंश का कोण बनाएं। क्या करेंगे दोस्तों, हम P2 पर 90 अंश का कोण बनाएं। क्या करेंगे दोस्तों, इसे हम घुमा लेते हैं थोड़ा पेज को। हमें क्या करना है, हमें P2 पर 90 अंश का कोण बनाना है। तो क्या करते हैं, हम P2 पर 90 अंश का कोण बनाते हैं। इसको यूँ रखेंगे, इसको और इसको, इसकी और इसकी एक रेखा सीधी आनी चाहिए, इसकी और OP2। तो हम P2 पर अपने क्या करेंगे, यहाँ पर इस बिंदु को इससे रखेंगे। तो हमने इसको यहाँ पर रखा। यहाँ पर रखने के बाद क्या किया हमने यहाँ पर 90 अंश के सामने यहाँ एक बिंदु रखी। यहाँ पे हम क्या करेंगे दोस्तों, हम इसको 90 अंश का कोण बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो क्या करेंगे, इसको हम इससे मिला देंगे, पटरी की सहायता से हम इसको इससे मिला देते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हमें क्या करना है, हमें जो P2 है, जो हमारा जो P3 आएगा, इसकी माप हमें हमेशा 1 इंच लेना है। हमने क्या किया, हमने प्रकाल से इसका 1 इंच का माप ले लिया। क्या ले लिया दोस्तों, इसका हमने 1 इंच का इसका माप ले लिया। यहाँ से हमने इसका 1 इंच का माप ले लिया। कितना ले लिया, 1 इंच। 1 इंच के माप को क्या करेंगे हम दोस्तों, P2 पर रखेंगे। P2 पर से हम इसको काट देंगे यूँ। ये जो जहाँ काट रहा है, तो ये हमारा जो यहाँ पे क्या बनेगा, ये हमारा बन जाएगा P2। P3 क्या बन जाएगा दोस्तों, P। इसको हमने इसको काट दिया। अब हमें क्या करना है, अब हमें O को P3 से मिलाना है। हमें O को P3 से मिला देते हैं। हमने O को P3 से मिला दिया। ठीक है दोस्तों, ये क्या था √2, अब ये क्या बन जाएगा √3। तो हम यहाँ पर लिख देंगे हमारा OP3 बराबर कितना आ रहा है हमारा √3। अब सेम काम हम फिर से यही काम करेंगे। अब हम P3 पर क्या करेंगे, 90 अंश का कोण पुनः बनाएंगे। हम क्या करेंगे, हम P3 पर फिर से 90 अंश का कोण बना देते हैं। हम इसको यूँ रखेंगे, P3 पर हम क्या करेंगे, इसकी रेखा इससे मिलनी चाहिए। तब इस पर हम इसको बिंदु P3 पर रखते हैं, इसको हम इससे मिला लेते हैं। अब P3 से हम पुनः क्या करेंगे, 90 अंश का कोण बना देते हैं। पुनः हमने 90 अंश का कोण बना दिया। ठीक है दोस्तों, अब 90 अंश के कोण पटरी की सहायता से हम इसको P3 से यहाँ पे इस 90 अंश का कोण बन जाएगा। हमारा 90 अंश का कोण बन गया। यहाँ पे कितने अंश का कोण बना, 90 अंश का। ठीक है दोस्तों, अब हमने आपको बताया था प्रकाल से हमें 1 इंच का माप रखना है। इसे हम P3 पर रखें। क्या करेंगे, P3 पर, अब P3 से हम इसको काट देंगे। क्या करेंगे, P3 से काट देंगे। तो यहाँ पे जो हमने P3 से यहाँ पे इसको काटा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा P4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, P4। अब हमें क्या करना है, अब हमें O को P4 से मिला देना है। क्या करना है, अब हमें O को P4 से मिला देना है। तो हमने क्या किया, O को P4 से मिला दिया। तो ये हमारा √3 था, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा √4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, √4। तो यहाँ पे हम लिख देंगे OP4 बराबर हमारा आ जाएगा √4। सेम काम हम पुनः फिर से करेंगे। अब P4 पर क्या करेंगे, 90 अंश का कोण बना देंगे। फिर दोबारा हमने इसको ये रखा, हमने P4 पर क्या किया दोस्तों, हमने P4 पर 90 अंश का कोण बनाया। यहाँ पे हमने क्या किया, हमने P4 पर 90 अंश का कोण बनाया। पटरी की सहायता से हम यहाँ पर 90 अंश का कोण बना देते हैं। क्या किया हमने, इसकी सहायता से 90 अंश का कोण बना देते हैं। यहाँ पर 90 अंश का हमारा कोण बन गया। ठीक है दोस्तों, अब क्या करना है, हमें प्रकाल की सहायता से हम क्या करेंगे, फिर से 1 इंच का यहाँ पे माप, यहाँ चाप काट देंगे। 1 इंच का हम यहाँ पे चाप काट देंगे। तो हमने क्या किया दोस्तों, यहाँ पर हमने 1 इंच का चाप काट दिया। ये हमारा P4 था, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हमारा P5 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, P5। अब हमें क्या करना है कि हमें P5 को O से मिलाना है। क्या करना है, हमें P5 को हमें O से मिलाना है। तो हम P को P5 से मिला देंगे। ठीक है दोस्तों, हमने इससे मिला दिया। तो यहाँ पर √3 था, तो ये क्या बन जाएगा, अब हमारा ये बन जाएगा हमारा √5। सेम काम हमें ऐसे ही यही प्रोसेस करती रहनी है। हम क्या करेंगे, अब फिर से हम क्या करेंगे, P4 P5 हमें क्या करना है, इसे हम ऐसे रखते हैं सीधा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से हमने जब P1 लिया था, P2 हुआ, P3 हुआ, P4 P5, इसी प्रकार से ये ऐसा सर्कल आप ऐसा चल जाएगा, यहाँ P1 से मिल जाएगा। ये हमें ये पूरा सर्कल बनाना है। ठीक है, तो मैं आपको पूरा बना रहा हूँ। क्या करना है, अब P5 पर फिर से 90 अंश का कोण बनाना है। P5 पर क्या करना है, हमें P5 पर हमें 90 अंश का कोण बनाना है। तो इसे हम इससे ऐसे मिलाते हैं। इससे हमें क्या करना है, यहाँ पर 90 अंश का कोण बनाना है। क्या करेंगे, पटरी की सहायता से हम इस पर 90 अंश का कोण बना दिया हमने। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हमारे क्या हुआ दोस्तों, 90 अंश का कोण बन गया। हमें क्या करना है, हमने बताया था। अब क्या करेंगे, हम P5 पर रख कर क्या करेंगे, हम इसको 1 इंच का चाप काट देंगे।
तो जो हमारा 1 इंच का चाप काट रहा है, तो अब ये हमारे क्या था, P5 था, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, P6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, P6। तो अब क्या करेंगे, हम O को P6 से मिला देंगे। हम O को P6 से मिला देंगे। हम O को P6 से मिलाना है। O को P6 से मिला देंगे। ठीक है दोस्तों, अब क्या करेंगे, ये हमारा कितना था, √5 था, तो घुमा लेते हैं। ये हमारा कितना था, √5 था। अब कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अब हमारा √6। कितना हो जाएगा, √6। तो यहाँ पे हमारा बन गया, √6 बन गया। अब क्या करेंगे, हम P6 पर हम पुनः क्या करेंगे दोस्तों, 90 अंश का कोण बनाएंगे। क्या करेंगे, पुनः 90 अंश का कोण बनाएंगे P6 पर। P6 पर हमने 90 अंश का कोण बनाया। इसे हम पटरी से मिला देंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हमने क्या किया, 90 अंश का कोण बनाया। और हमें क्या करना है, परकाल के हिसाब से P6 पर इस पर 1 इंच का चाप लगाना है। 1 इंच का चाप लगाने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पर जो काट रहा है क्या हो जाएगा हमारा, अब दोस्तों ये हो जाएगा हमारा P7। और क्या करना है, हमें P7 को बिंदु O से मिला देना है। P7 को हमें बिंदु O से मिला देना है। तो हमने क्या किया, P7 को बिंदु O से मिला दिया, तो ये हमारा बन गया √7। क्या बन गया दोस्तों, √7 बन गया। अब क्या करेंगे, हमें फिर से वही काम करना है। अब हम P7 पर क्या करेंगे, 90 अंश का कोण बनाएंगे। P7 पर क्या करना है, हमें 90 अंश का कोण बनाना है। तो हम इसको सीधा रखते हैं, P7 पर इसको रखेंगे हम। और इसके बाद हम P7 पर क्या करेंगे, P7 पर 90 अंश का कोण बना देते हैं। तो P7 पर हम यहाँ पे क्या करेंगे, फिर से पुनः 90 अंश का कोण बना देते हैं। इसे हम पटरी की सहायता से इसे मिला देंगे P7 को। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे भी हमारे कितने अंश का बन गया, 90 अंश का कोण बन गया। और यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें परकाल की सहायता से 1 इंच का इस पर चाप काट देना है। 1 इंच का चाप काट लिया हमने। तो यहाँ पे अब ये जो बन गया है क्या हो जाएगा हमारा, P8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, P8। अब क्या करेंगे, हम P8 को O से मिला देंगे पटरी की सहायता से। हमने इसे मिला दिया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम पुनः क्या करेंगे, P8 पर क्या करेंगे, P8 पर 90 अंश का कोण बनाते हैं। P8 पर हमने इसको सीधा रखा और P8 पर हमसे क्या करेंगे, इस पर पुनः P8 पर हम पुनः 90 अंश का कोण बना देते हैं। P8 पर हमने क्या किया, P8 पर हमने पुनः 90 अंश का कोण बना दिया। ठीक है, इसे हम पटरी की सहायता से इसको मिला देंगे। हमने इसे इससे मिला दिया। यहाँ पे P8 पर क्या हुआ, P8 पर 90 अंश कोण बन गया। अब क्या करना है, हमें परकाल की सहायता से इस पर 1 इंच का माप काट देना है। 1 इंच का माप काट देना है U। तो अब ये जो यहाँ पे काट रहा है, तो क्या हो जाएगा ये हमारा, अब ये हमारा हो जाएगा P9। क्या हो जाएगा, P9। और हमें क्या करना है, P9 को बिंदु O से मिला देना है। P9 को बिंदु O से मिला देना है। इसको P9 को हम बिंदु P7 को बिंदु O से मिला देंगे। ठीक है, अब क्या करना है दोस्तों, अब हम पुनः क्या करेंगे, हम पुनः P9 पर 90 अंश का कोण बनाएंगे। P9 पर हमें क्या करना है, 90 अंश का कोण बनाना है। हमने P9 पर पुनः 90 अंश का कोण बना दिया। यूँ 90 अंश कोण बनाया है। इसे क्या करेंगे, हम इसे पट्टी की सहायता से मिला देंगे। हमारा 90 अंश का कोण बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हमारा 90 अंश का कोण बन गया। और परकाल की सहायता से क्या करना है, हमें एक इंच का यहाँ पर हमें चाप काट देना है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अब ये हमारा बन जाएगा P10। क्या बन जाएगा, P10। और P10 क्या करना है, हमें P10 को O से मिलाना है। P10 को हम O से मिला देंगे। P10 को हम O से मिला देंगे। पीछे अगर कोई आवाज़ आ रही हो, थोड़ा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, आप उस पर ध्यान ना दें, आप सवाल पर ध्यान दें। इसके बाद क्या करना है, तो यहाँ पर हमारे क्या बन जाएगा दोस्तों, तो ये हमारा बन जाएगा यहाँ पर, ये मैंने लिखना भूल गया, यहाँ पर कितना हो गया था हमारा, यहाँ तक हो गया था हमारा √7। क्या हो गया था, √7 तक हो गया था। तो यहाँ पे अब क्या लिखना है, यहाँ पे हमारा आता √8, यहाँ पर √9, यहाँ पर क्या आएगा √10। अब क्या करेंगे, हम पुनः क्या करेंगे, P10 पर क्या करेंगे, 90 अंश का कोण बना देंगे चांदी की सहायता से। P10 पे क्या करना है, हमें P10 पर 90 अंश का कोण बनाना है। तो हम क्या करेंगे, P10 पर 90 अंश का कोण बना देंगे और इसे हम पटरी की सहायता से मिलाकर 90 अंश का कोण बन जाएगा हमारा।
तो ये हमारा हो गया 90 अंश का कोण। यहाँ पर कितने अंश का कोण बन गया? 90 अंश का। और हमें क्या करना है? परकाल की सहायता से हमें यहाँ पर 1 इंच का ही चाप काट देना है। तो हमने यहाँ पे 1 इंच का चाप काट दिया। तो ये हमारा जहाँ पर काट रहा है ये हमारा क्या हो गया? अब ये हमारा हो जाएगा P11। अब हमें क्या करना है? P11 को बिंदु O से मिला देना है। हमें P11 को बिंदु O से मिला देना है। हमने इसको मिला दिया। ये हमारा बन जाएगा √11। अब क्या करेंगे? हम वही पुनः काम करना है हमें। हम अब क्या करेंगे? P11 पर 90 अंश का कोण बनाएंगे, इसको सीधा रखते हुए। P11 पर हमने P11 पर 90 अंश का कोण बनाया। इसे हमने पट्टी की सहायता से मिला देंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर 90 अंश का कोण बन गया। और हमें क्या करना है? परकाल की सहायता से 1 इंच का चाप काट देना। 1 इंच का हमारा ये चाप कट गया। तो अभी ये हमारा P11 था, ये हमारा क्या हो जाएगा? P12 बन जाएगा। और इसे हमें क्या करना है? इसे हमें बिंदु O से मिला देना है। इसे मिलाना है, इसे हमें बिंदु O से हमने मिला दिया। मिला के बाद क्या हो जाएगा? ये हमारा √12 बन जाएगा। अब क्या करना है हमें? वही पुनः काम करेंगे हम चांदी की सहायता से। P12 पे क्या करेंगे? 90 अंश का कोण बनाएंगे। इसे सीधा रखते हुए इस वाली रेखा पर रखा जाता है, इस वाली रेखा को। इसे हमने केंद्र को रखा P12 पर। अब P12 पर हमने क्या किया? 90 अंश का कोण बना दिया। इसे हम पट्टी की सहायता से खींच देंगे। क्या करेंगे? इसे हम खींच देंगे आगे तक। इसे हमने बढ़ा दिया। अब यहाँ पे क्या होगा दोस्तों? हमारा 90 अंश का कोण बन जाएगा। ठीक है, हमारा 90 अंश का कोण बन गया P12 पर। इसके बाद क्या करेंगे? हम परकाल की सहायता से हम इस पर 1 इंच की माप काट देंगे। 1 इंच का इस पर हम चाप काट देते हैं। तो अभी क्या हो जाएगा? हमारा P13 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा P13। और P13 को आपको पता ही है। अब क्या करना है? हमें P13 को बिंदु O से मिलाना है। किससे मिलाना है? बिंदु O से। P13 को हमने बिंदु O से मिला दिया। हम फिर से पुनः क्या काम करेंगे? P13 पर क्या करेंगे? 90 अंश का कोण बना देंगे। P13 पर 90 अंश का कोण बनाना है। P13 ये हमारी लाइन बाहर जा रही है, तो इससे पर हम पटरी की सहायता से ही बना सकते हैं। क्या कर सकते हैं? इस पर हम पटरी की सहायता से भी बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसमें यहाँ पर रखते हैं आप इसको इसकी सहायता से। तो मैंने इसकी सहायता से यहाँ पर 90 अंश का कोण बना दिया। यहाँ पे कितने अंश का कोण बनना है दोस्तों? 90 अंश का। ठीक है दोस्तों, और क्या करना है हमें? यहाँ से 90 अंश का कोण बनने के बाद इसमें क्या करेंगे हम? ये हमारा बन गया था √13। और अब इस पर 1 इंच का हम क्या करेंगे? परकाल की सहायता से इस पर चाप काट देंगे। चाप काट दिया तो ये हमारा हो जाएगा P14। क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा P14। और P14 को हमें O से मिला देना है बिंदु। P14 को बिंदु O से मिला देंगे। P14 इससे मिला दिया। ठीक है दोस्तों, तो हमारे बन गया √14। कितने बन गया? √14। इसके बाद क्या करेंगे? हम P14 पर 90 अंश का कोण बनाएंगे। P14 पर क्या करना है? P14 तो P14 पे चांदा लिया हमने। चांदी से यहाँ बन नहीं पाएगा, तो क्या करेंगे? हम यहाँ पे पट्टी की सहायता से बनाएंगे। P14 यहाँ पर बन रहा है। तो मैं आपको बता देता हूँ मैंने क्या किया। यहाँ पर मैं इसकी सहायता ले लेता हूँ पेन। यहाँ पर मैंने बिंदी रख ली। अब यहाँ बिंदी रखने के बाद क्या किया मैंने? त्रिकाल ली। त्रिकाल की सहायता से हम इसको 90 अंश का कोण बना लेते हैं। ये बाहर जा रहा है मेरा। कहाँ जा रहा है दोस्तों? बाहर। आप इस पर एक एक्स्ट्रा पेज ले सकते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों? मैं यहाँ पर एक पेज ले लेता हूँ एक्स्ट्रा, क्योंकि मुझे फिर पुनः दोबारा बनाना पड़ेगा। इसलिए मैंने एक पेज ले लिया दूसरा। अब मैं क्या करूँगा? यहाँ पे P14 पर 90 अंश का कोण बना दूँगा। क्या करूँगा दोस्तों? P14 पर 90 अंश का कोण बना देगा। P14 पर मैंने 90 अंश का कोण बना दिया। P14 पर मैं 90 अंश का कोण बना देता हूँ। मैं इसको थोड़ा सा यूँ ले लेता हूँ, यूँ बना देता है। इसके बाद P14 पर 90 अंश का कोण। तो हमारा 90 अंश का कोण यहाँ पे बनेगा। कहाँ बनेगा दोस्तों? यहाँ यूँ। पटरी की सहायता से यहाँ पे इसको मिला देता हूँ। क्या कर देता हूँ? मिला देता हूँ। ठीक है दोस्तों, मैंने इसे इससे
मिला दिया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया हमारा, यहाँ पे बन गया हमारा 90 अंश का कोण। ठीक है, आप क्या करेंगे, प्रकार की सहायता से यहाँ पे 1 इंच का चाप काट देंगे यूँ, इसकी सहायता से हमने इसको यूँ 1 इंच का चाप काट दिया। ठीक है दोस्तों, अब इसे हमें क्या करना है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा P15। क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हमारा हो जाएगा P15। अब P15 को क्या करना है, हमें P15 को हमें O से मिला देना है। किससे मिला देना है, P15 को हमें O से मिला देना है। तो हमने क्या किया, P15 को O से मिला दिया। ठीक है दोस्तों, इतना होने के बाद क्या करेंगे, अब हम P जो हमारा बचा है P15, अब P15 पे हम फिर से बनाएंगे, क्योंकि हमें क्या करना है, जो OP बना है इसको हमें इस तक मिला देना है। ठीक है दोस्तों, तो हम P15 पर 90 अंश का कोण बनाएंगे, ये बन गया। ठीक है दोस्तों, P15 पर कितना हुआ हमारा, 90 अंश का कोण बन गया। इसे हम क्या करेंगे, पट्टी से मिला देंगे। इसे हम इससे मिला देंगे। ठीक है दोस्तों, और क्या करेंगे अब हम क्या करेंगे, प्रकार की सहायता से 1 इंच का माप काट देंगे। क्या कर देंगे, 1 इंच का माप। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, P17। क्या हो जाएगा, सॉरी P16। क्या हो जाएगा, P16। और P16 को क्या करेंगे, हम O से मिला देंगे। P16 को हमें O से मिलाना है। किससे मिलाना है, O से। P16 को हम O से मिला दें। ठीक है दोस्तों, मिल गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, P16 पर हम 90 अंश का कोण फिर पुनः बनाएंगे। यहाँ पर भी हमने 90 अंश का कोण बनाया, यहाँ पर भी हमने, अब यहाँ पर भी हम 90 अंश का कोण बनाएंगे। चांदी की सहायता से हम क्या करेंगे, P16 पर 90 अंश का कोण बनाएंगे। हमने क्या किया, P16 पर भी 90 अंश का कोण बनाया। ठीक है दोस्तों, इसे हम इससे मिला देंगे। इसे हम इससे मिला देंगे, तो यहाँ पर P16 पर क्या हुआ दोस्तों, हमारा 90 अंश का कोण बन गया। ठीक है, अब क्या करना है, हमें प्रकार की सहायता से 1 इंच का माप यहाँ पर खींच देना है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा क्या हो गया, P17। क्या हो गया, P17। और P17 क्या करना है दोस्तों, हमें केंद्र O से मिला देना है। कैसे मिला देना है, केंद्र O से मिला देना है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा क्या आ गया, अंडर के 17। ये था हमारा अंडर का 16, ये था अंडर का 15। तो यूँ बन के हमारा क्या होगा दोस्तों, ये हमारा सर्कल बनकर तैयार हो गया। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा सर्कल बनकर तैयार हो गया। ऐसा हमें क्या करना है दोस्तों, ऐसा हमें सर्कल बनाना है। मैंने क्या किया था, मैंने इसको इस साइड से लिया था। आप लोग चाहो तो आप इसको थोड़ा सा यहाँ से ले लेना। आप अपनी कॉपी में थोड़ा सा, मैंने क्या किया था, मैंने 1 इंच ले लिया था। तो आप चाहें तो आप आधा इंची ले सकते हैं। आधा इंची लेकर ये थोड़ा क्या होगा, एक पेज पर बन जाएगा। तो इस प्रकार से हमें ये सर्पिल बनाना था। तो इस प्रकार इसी के साथ क्या होता है, हमारा प्रश्नावली 1.2 का चौथा सवाल हमारा सॉल्व होता है। यदि आपको इस सवाल में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आ रही है तो आप वीडियो को दोबारा देखें। आपको वीडियो, ये जो हमने लिखा था P1 P2, ये तो मैं आपको बता रहा था इसको समझने के लिए। आप ऐसे चाहें तो आप इसे ऊपर से भी लिख सकते हैं। कहाँ से, इसे आप ऊपर से भी लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार का ये हमें पूरा सर्किल जो था हमारा वर्गमूल सर्किल हमें बनाना था। ठीक है दोस्तों, यदि किसी भी प्रकार से इस सवाल में कोई आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप वीडियो को दोबारा देखें, आपको सवाल समझ में आ जाएगा। बहुत ही ईजी है, सिंपल है, और एक ही स्टेप को हमें पूरा करना है जब तक ये इससे मिल ना जाए। ठीक है दोस्तों, वीडियो को हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।